कुछ गाइडलाइंस डिस्कस कर रहे थे और अब नाउ वी मूव ऑन टू द 7th गाइडलाइन विच इज़ डिस्कस एकेडमिक प्रोग्रेस एंड गोल्स। आपने बच्चे की जो भी एकेडमिक प्रोग्रेस है और उसके गोल्स हैं जो उसने अचीव किए हैं अब तक और जो उसने अब करने हैं, फॉर एग्जांपल some children might have difficulty in writing or some might have difficulty in speaking or expressing in the class, so discuss these progress with the parents और इसको आपने openly discuss करना है ताकि आप solution की तरफ जा सकें। then we have the address social emotional needs, इसको आपने ज़रूर address करना है because the teacher is the observer of the child in the classroom और and the parent is the observer of the child in the home, बोथ शुड इंटरेक्ट इन अ वे के बच्चे के लिए वो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो और इस तरह से बच्चे के बारे में कुछ बातें टीचर्स को नहीं मालूम होंगी और कुछ बातें पेरेंट्स को नहीं मालूम होंगी, उनका बच्चा क्लास में किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से इंटरेक्ट करता है। सो ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी एक्सचेंज इन ऑर्डर टू हैव अ मच बेटर पिक्चर ऑफ द सोशल इमोशनल नीड ऑफ द चाइल्ड और इसको आपने किस तरह से लेके चलना है। देन प्रॉब्लम सॉल्व टुगेदर, whether you are a teacher or a parent, keep in mind कि जो भी प्रॉब्लम है, मसलन अगर कोई बच्चे से रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम है, द बेसिक माइंडसेट इज़ कि टीचर्स ये समझते हैं कि दिस इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द होम एंड द पेरेंट्स आर ऑफ द व्यू कि ये तो बच्चे स्कूल में हम भेजते हैं, द स्कूल शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन थिंग्स एंड द स्कूल शुड cater to these things. So out of all those boundaries, please think out of them एंड एक्ट इन अ वे कि आप म्यूचुअली एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें इन ऑर्डर टू वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। इस्टेब्लिश अ प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि नॉट ओनली यू आर गोइंग टू आउटलाइन द प्रॉब्लम्स बट यू आर ऑल्सो गोइंग टू डिवेलप एन आउटलाइन फॉर फर्दर एक्शन कि अब इसके ऊपर आगे हमें क्या करना है और उसका फीडबैक किस तरह से दोबारा से हमने लेना है। फॉलो अप आफ्टर द मीटिंग, दैट इज़ कि मीटिंग के बाद जो भी पीटीएम है या जो भी कोलैबोरेटिव आपने इवेंट किया है उसके बाद कोई ना कोई फीडबैक का मैकेनिज्म ज़रूर इंटीग्रेट करें उस प्रोसेस के साथ। सीक फीडबैक एंड देन डू रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। अब आपने फीडबैक ले लिया है और उस फीडबैक के बाद आपके स्कूल ने उसके ऊपर क्या रिफ्लेक्शंस की हैं या आपने उसके ऊपर फर्दर क्या एक्शंस किए हैं, दैट शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड एंड रिकॉर्डेड। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जिस तरह हमने अब डिस्कस किया कि कोलैबोरेटिंग विद पेरेंट्स किस तरह से करनी है, कुछ गाइडलाइंस हमने डिस्कस की कि किस तरह से पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है। ऑल ऑफ दीज विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज अ टीचर एंड ऑल्सो एज अ पेरेंट दैट यू कैन वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर चाइल्ड।